संघ शिक्षा वर्ग 2026 विशेष द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ में माँ भारती के चरणों में अपना सर्वस्व निछावर करने के उद्देश्य से सम्मिलित हुआ। अब 21 मई से 6 जून तक लखनऊ स्थित सरस्वती विद्या मंदिर सेक्टर क्यू अलीगंज में 15 दिवसीय इस प्रशिक्षण में हमें रहना था। क्योंकि इस वर्ग की जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि हमें अपनी मोबाइल को जमा करना था, तो 21 तारीख से 4 तारीख तक हम लोगों की मोबाइल जमा थी और प्रशिक्षण के पूर्ण होने के एक दिन पहले हम लोगों को मोबाइल मिली, यानी कि 5 तारीख को। तो मेरे मन में जो सबसे एक बड़ी चीज़ ये थी कि चूँकि अब वर्ग ढलान की ओर था, तो 13-14 दिनों में हमने जो चीज़ें वहाँ की, जिन जिन चीज़ों का हम हिस्सा बने, उन सब का एक स्मृति चित्र इकट्ठा कर लिया जाए, जिससे जब भी भविष्य में हमें इच्छा होगी तो उससे हम इस जीवंत याद को ताज़ा करेंगे कि हमने 15 दिवसीय जो वर्ग किया था, तो किन परिस्थितियों में, कितने प्रेम में हम सभी साथ रहकर इस ज्ञानमयी गंगा का अमृत पान कर रहे थे। सच बताऊं तो इतने दिनों में था जब शुरुआत में मैं ही नहीं, हम में से कई लोग आए तो शायद एक एक दिन गिन रहे थे, लेकिन जब जाने का समय आया तो एक अलग सा मोह मन में जागृत हो गया। बस हर बार मन में यही इच्छा हो रही थी कि इन पलों को कैप्चर कर लिया जाए। और वर्ग की जो सबसे खास बात थी, अलग अलग प्रांतों से आए हुए कई लोग, कई नए लोग अपने मित्र बने। और अगर दिनचर्या की बात की जाए तो सुबह 4 बजे से उठकर और रात 10 बजे तक हर पल हमें एक एक अभ्यास कालांश का हिस्सा बनना था। समय समय पर जलपान, भोजन, अल्पाहार ये भी निर्धारित था और हम सभी बड़े प्यार से उस समय का इंतज़ार करते कि कब हमें अल्पाहार मिलेगा, जलपान मिलेगा, भोजन मिलेगा। और उसको करते समय जो प्रेम हम लोग में बना हुआ था, हम कह नहीं सकते कि कितना आनंद हम लोग उस समय ले रहे थे। आज इस वीडियो को बनाते समय जब उन चीज़ों को मैं देख रहा था तो ऐसा लग रहा था कि मैं अभी भी वहीं हूँ। मेरे सारे बंधु भाई, उन सभी के साथ मैं नाश्ता, अल्पाहार, भोजन इत्यादि ले रहा हूँ। ये मैदान हमेशा एक याद का हिस्सा रहेगा। वो कमरा जहाँ हमें थोड़ा सा भी समय मिलता था तो हम आके लेट जाते थे, और यकीन मानिए थोड़ा समय बीतता था कि तब तक सीटी का संकेत हो जाता था कि चलिए अब आपको दूसरे अभ्यास में चलना है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक भी अभ्यास को कभी छोड़ा नहीं और समय से पहुँचे। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आज अभ्यास वर्ग से हम घर पर हैं, लेकिन मन में
वही सारी चीज़ें नाच रही हैं कि हम जब 12:15 बजे भोजन का समय होता था, 10:30 बजे बौद्धिक का समय होता था, तो उस हाल में हम जाके पहले अलग अलग विषयों पे विस्तार से सुनते थे और भोजन, पानी, शौचालय, हम इतने लोग थे, लेकिन वहाँ के चाहे वो आदरणीय सर्वाधिकारी हों, वर्ग के वर्ग कारवां हों, उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की थी कि हमें एक पल भी कहीं किसी प्रकार का ऐसा असंतोष नहीं पैदा हुआ कि जैसे इतने लोग इकट्ठा हैं तो जाहिर सी बात है शौचालय इत्यादि की कमी या भोजन संबंधी समस्या या पानी, इन सब की समस्याएं आती हैं। लेकिन यहाँ की जो व्यवस्थाएं थी वो इतनी अच्छी थी कि इस प्रकार की कहीं कोई समस्या ही नहीं आई। और हम जितने लोग थे, हम सभी का एक ऐसा कुटुंब बन गया था कि चाहे हम एक दूसरे को ना जाने, लेकिन समय समय पर अगर हम देखते थे तो भोजन हुआ कि नहीं, चलिए समय हो गया है चलते हैं, ये इतना आत्मीय लगाव हो गया था कि हम क्या कहें। संगठन की जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी कि वो सिर्फ 2 ही है। संघ की प्रार्थना ये मंत्र है और संघ की शाखा ये तंत्र है। बाकी सिर्फ इसका हिस्सा अगर व्यक्ति बन जाए तो मुझे लगता है कि उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके मन में ऐसा खुद ही पैदा हो जाएगा कि वो सर्वस्व माँ भारती के चरणों में निछावर करने के लिए तत्पर रहेगा। और कुछ चीज़ें जो याद आती हैं कि जब हम बौद्धिक हाल में इकट्ठा होते थे और वो जो वर्ग गीत था कि हम विजय की ओर प्रतिपल और निरंतर बढ़ रहे हैं, प्रगति के सोपान अविरल नित्य नूतन चढ़ रहे हैं, ये भी बड़ा याद आता है कि हम लोग साथ में बैठ के वर्ग गीत गुनगुनाते थे और कुछ ही समय पश्चात उसी स्थान पर हम लोग एक साथ भोजन करने के लिए एकत्रित होते थे। और आप विश्वास करिए कि हम 200-250 लोगों का भोजन आधे घंटे में बहुत ही प्रेम से हो जाता था और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था कि जो ये कह सके कि उसे पूरी तरह से भोजन नहीं मिला या वो उसका पेट नहीं भरा। ये गजब की व्यवस्थाएं थी कि जिसका कोई सानी नहीं है। भोजन करने के पश्चात अपने बर्तनों को अपने हाथ से धुलना पड़ता था और ये भी एक मज़ेदार था, क्योंकि शायद घर में हम ये चीज़ें नहीं करते हैं, लेकिन वर्ग में हम सभी शिक्षक, व्यवस्थापक, मतलब सभी लोग एक साथ अपने बर्तनों को धुलते थे, न कोई छोटा न कोई बड़ा। यही तो संगठन की सबसे बड़ी पहचान है कि जहाँ पे हम अलग अलग होते हुए भी, अलग अलग का तात्पर्य अलग प्रांत, अलग वेशभूषा, अलग बोलचाल, अलग भाषा, लेकिन फिर भी हम एक थे। और जो सबसे अच्छी और एक चीज़ थी कि जो मटकों का पानी पीने का आनंद प्राप्त होता था, उसकी तो बात ही निराली थी। हम लोगों के लिए ये 15 दिन इतने प्रेम से कटे कि जिसकी कोई बात नहीं कर सकते हैं।
और इस वर्ग का एक इतिहास भी सबसे अच्छा था जो मुझसे जुड़ा हुआ है। हम लोगों ने यहाँ की गीत प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था और फिर धीरे धीरे वो अंतिम दिन आता है कि जब अब हमें यहाँ से निकलना था, मतलब कि एक रात बची हुई थी। तो उस एक रात में हम लोगों में आत्मीयता इतनी ज़्यादा प्रगाढ़ हो गई थी क्योंकि पता था कि अब इसके बाद शायद अब इतना हम लोग जल्दी मिलेंगे एक जगह पे, ये तो बहुत मुश्किल ही था। और हो सकता था कि कुछ ऐसे भी चेहरे थे कि जिनसे शायद दोबारा अब कभी जीवन में कभी मुलाकात नहीं होगी। और ये मैदान हमेशा मेरे दिमाग में रहेगा क्योंकि यहाँ पे हमारे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मुख्य शिक्षक जी की जो कड़क आवाज़, और इस उम्र में भी मैं सही बताऊं तो हम लोग डरते थे उनसे। पूरे वर्ग में कहीं अगर वो आ जाएं, ये सही बताएं तो एक सम्मान ही तो था कि इस उम्र में भी हम लोग मुख्य शिक्षक से घबराते थे। कहीं देख लेते थे तो किनारे हट जाते थे कि कहीं डांट ना दें, कहीं कुछ बोल ना दें। और नित्य प्रतिदिन स्नान करने के उपरांत हनुमान जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता था। हनुमान जी से तो जब भी जाऊंगा, ऐसा मौका मिलेगा तो ज़रूर भेंट करूंगा क्योंकि इन्होंने बहुत ताकत दी है। और एक एक पल का जो आनंद था कि हम कह नहीं सकते कि हमने कितना इन पलों को एंजॉय किया है, कितनी मस्तियां की हैं। और अंतिम रात में हमारे जो प्रांत प्रमुख थे, उनसे जो अंतिम वार्ता होती है, अगले दिन हम जब प्रस्थान करेंगे तो कैसे जाएंगे। संगठन ने इतना तक सोचा था कि जिसकी जहाँ भी ट्रेन हो, जैसे भी जाना हो, उसको अंतिम स्टेशन बस स्टैंड तक पहुँचाया जाए कि जिससे वो अपने गंतव्य, अपने घर सकुशल पहुँच सके। तो इस पर भी बहुत सारी वार्ता प्रांत प्रमुख जी के साथ होती है। और फिर हम लोग रात्रि का भोजन, जो उस रात का अंतिम भोजन था, वो लेते हैं। और मेरे तो मन में बस एक ही चीज़ था, इन सभी यादों को हम ज़्यादा से ज़्यादा सजो लें ताकि जब भी कभी मन करे तो बैठ के इन पलों को मैं देखकर याद कर सकूं कि हमने कितना सुनहरा पल यहाँ पे बिताया है और कितने प्रेम से उसी मैदान पे बैठकर हमने एक साथ भोजन किया है। शाम को मैं उस स्थान पर भी जाता हूँ जहाँ हमने आरम, दक्षा, नियुद्ध, दंड, योग, व्यायाम, सूर्य नमस्कार, खेल, न जाने कितनी चीज़ें की। और अंतिम में उस मिट्टी को प्रणाम करता हूँ कि जिसने मुझे ज्ञान दिया। और आज कमरे की ये अंतिम रात थी और कल सुबह 3 बजे उठना था क्योंकि 4:30 बजे का संपत था। फिर हम लोग
सो जाते हैं, उस सुबह का इंतज़ार जिसमें अब यहाँ से विदा होना था। मेरे दिमाग में था कि इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्मृति पटल पर उतार लूं और सुबह हम लोग फिर एकत्रित होते हैं मैदान पर। और इस बार वाला जो ये एकत्रीकरण था वो खास था, क्योंकि हम सब के दिमाग में बस एक ही चीज़ थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्मृति यानी कि एक दूसरे के साथ फ़ोटो, सेल्फीज़, वीडियो वगैरह कर लें, ताकि ये सुनहरी यादें हम अपने साथ अपने फ़ोन के ज़रिए लेके जाएं। और उसके बाद वो अंतिम क्षण आता है कि अब यहाँ से जाने का समय हो गया है। तो सुबह सुबह हम लोगों को अंतिम नाश्ता सुबह का प्राप्त होता है और फिर एक दूसरे के साथ सुनहरी यादों को इकट्ठा करके फिर मैं अपने उस कमरे की तरफ बढ़ता हूँ जहाँ मैंने 15 दिन बिताए थे, वहाँ से सारे सामान को समेटने के लिए। आँखों में आंसू और खट्टी मीठी यादें, ढेर सारी स्मृतियाँ जो हमेशा हमें ये एहसास दिलाएगी कि हम दुनिया के सबसे बड़े ऐसे संगठन का हिस्सा हैं जिसका एकमात्र उद्देश्य माँ भारती की सेवा है। और उसके लिए चाहे तन मन धन से अपने प्राणों का न्यौछावर कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम माँ भारती के आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। अपने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। देश की जब भी ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि जब अपने लहू के एक एक कतरे की आवश्यकता होगी, तो हम वो भी न्यौछावर करेंगे। परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी, परम पूज्य गुरु जी ने जो सपना देखा है, हम हर उस सपने को साकार करेंगे। और इसी के साथ संघ शिक्षा वर्ग अपना संपूर्ण होता है और रह जाती है तो सिर्फ और सिर्फ कुछ सुनहरी यादें, कुछ मित्र, कुछ पल जो इस जीवन का ऐसा हिस्सा बने हैं कि जो अब कभी मिटेंगे नहीं। और हम जब भी दोबारा कभी मिलेंगे कहीं पर भी, तो सिर्फ एक ही चीज़ याद आएगा कि हमने क्या पल थे जो साथ बिताए हैं। वो सुनहरी यादें, वो योग, वो व्यायाम,
वो जी चुराने की कोशिश करना, वो थक जाना, उसके बाद भी मुस्कुराते हुए फिर से हिम्मत करना। और कुछ ऐसे लोग भी जिन्होंने वाकई में अपना सब कुछ माँ भारती को समर्पित कर दिया है। देखा जाए ऐसे बलिदानियों को देख करके हमें भी ताकत मिलती है कि वो कौन लोग हैं जो एक ध्येय लेकर के चल रहे हैं। परम वैभवन्ये तुमेतत् स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वा शिशाते भृशम्। कि माँ भारती को उसके परम वैभव तक ले जाना, यही इनके जीवन का हिस्सा है। और अंतिम में मैं संघ के उस मंत्र को दोहराऊंगा कि जो हमें प्रेरणा देता है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे पतत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांग भूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयं शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये अजय्यांच विश्वस्य देहि सशक्तिं सुशीलं जगत्तेन नम्रं भवेत् सुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गं स्वयं स्वीकृतघ्नः सुगम कारयेत् समुत्कर्ष निश्चय यशस्यैकमुग्रं परं साधनं नानुवीरावृतं तदन्तस्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशं विजेत्री जनसंघता कार्यशक्तिर्विधायास धर्मस्य संरक्षणं परं वैभवन्ये तुमेतत् स्वराष्ट्रं समर्था भवत्वा शिशाते भृशम्। भारत माता की जय। हे माँ, मुझे वो शक्ति प्रदान करो कि मैं जब भी तेरी सेवा का अवसर मिले तो कभी पीछे ना हटूं, हमेशा आगे बढ़कर अपना परम सौभाग्य समझते हुए तेरी सेवा में सदैव तत्पर रहूं। हे माँ, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस तू अपना आशीर्वाद हमेशा मुझे प्रदान करे कि जब भी मेरे देश कोई समस्या आए, मेरे राष्ट्र को मेरी परम आहुति की आवश्यकता हो, तो मेरे पैर कभी कांपे नहीं और मैं अपना सर्वस्व तुझे समर्पित कर सकूं। तेरे चरणों की सेवा के लिए चाहे मुझे तन मन धन अपना संपूर्ण जीवन ही क्यों ना निछावर कर देना पड़े, मैं कभी पीछे ना हटूं। हे माँ, मेरा सिर्फ अब मेरे जीवन का एक ही सपना है कि मैं तेरे परम वैभव को पुनः वापस लाऊं, अपने भारत को विश्व गुरु बनाऊं। भारत माता की जय।